जय श्री कृष्णा मित्रों। आज की कथा में हम जानेंगे कि किस श्राप के कारण एक स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है और कौन से ऐसे काम हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, जिनके कारण महिलाएं समय से पहले ही अपने पति को खो बैठती है। सभी माताओं और बहनों से निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। आइए आपका अधिक समय ना लेते हुए कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार भगवान श्री राम वनवास के दौरान अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे। तभी माता सीता ने श्री राम से पूछा, हे स्वामी, किस पाप के कारण कोई स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? माता सीता ने बताया कि उन्होंने एक स्त्री को देखा जो विधवा हो चुकी थी और बहुत दुखी जीवन जी रही थी, जबकि उसकी ही उम्र की अन्य महिलाएं अपने पतियों के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। यह दृश्य देखकर माता सीता के मन में कई सवाल उठे। उन्होंने श्री राम से निवेदन किया कि वे उनके सवालों का उत्तर दें और उनकी जिज्ञासा को शांत करें। माता सीता की बातें सुनकर भगवान श्री राम बोले, हे सीते, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच होकर पूछो, मैं तुम्हें उनके उत्तर अवश्य दूंगा। माता सीता ने 3 प्रश्न पूछे। पहला, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है और दुखी जीवन बिताती है? दूसरा, किस स्त्री को जीवन भर सुख और शांति नहीं मिलती? और तीसरा, वह कौन सी वस्तु है जो पत्नी अपने पति के कहने पर भी उसे नहीं देती? इन 3 प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से एक तो समय से पहले विधवा हो चुकी है और दुखी जीवन जी रही है, जबकि बाकी स्त्रियां अपने पतियों के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता रही है। तुम जानना चाहती हो कि ऐसा क्यों होता है? तो सुनो, मैं तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा को पूरी ध्यान से सुनना, क्योंकि अधूरी कथा से अधूरी जानकारी मिलती है जो जीवन में कभी काम नहीं आती। माता सीता ने वचन दिया कि वह इस कथा को पूरा सुनेगी और सभी नारियों तक इसका संदेश पहुंचाएंगी। माता सीता की यह बात सुनकर भगवान श्री राम बोले, हे सीते, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कथा सुनाता हूँ जो अपने पति के साथ सुखी जीवन बिता रही है। वह स्त्री कौशल देश में एक नौकर की पत्नी है। उसका पति अपनी पत्नी के चरित्र पर पूरा विश्वास करता है और नगर में सबके सामने उसकी सराहना करता है। वह अपने मित्रों के बीच अपनी पत्नी के गुणों की खूब प्रशंसा करता है। भगवान श्री राम ने आगे बताया कि धीरे धीरे उस स्त्री की अच्छाइयों की चर्चा पूरे नगर में फैल गई और यह बात राजा के कानों तक भी पहुंची। राजा ने उस नौकर को दरबार में बुलाया और पूछा, तुम कहते हो कि तुम्हारी पत्नी चरित्रवान है और पतिव्रता है। क्या तुम्हें इस बात का पूरा विश्वास है कि वह तुम्हारे अलावा किसी अन्य पुरुष को देखती भी नहीं? क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? राजा की बात सुनकर नौकर बोला, महाराज, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है कि वह एक सच्ची पतिव्रता स्त्री है और मेरे अलावा किसी और पुरुष की ओर नजर तक नहीं उठाती। नौकर की यह बात सुनते ही राजा के एक मंत्री ने आपत्ति जताई और कहा, महाराज, ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि कोई स्त्री बिल्कुल निष्कलंक हो? इसके बाद मंत्री जी ने पूछा कि अगर वह नौकर की पत्नी का पतिव्रता धर्म तोड़ दे तो उसे क्या दंड मिलेगा? नौकर ने जवाब दिया, महाराज, यदि मंत्री महोदय मेरी पत्नी की निष्ठा को तोड़ने में सफल हो गए तो आप मुझे फांसी की सजा दे देना, लेकिन अगर वह असफल रहे तो उन्हें भी दंडित किया जाना चाहिए। नौकर की इस बात पर राजा ने कहा कि यदि मंत्री असफल हुए तो उन्हें भी फांसी दी जाएगी।
मंत्री ने इस पर शर्त को मान लिया और नौकर से पूछा, मैं कैसे साबित करूं कि मैंने तुम्हारी पत्नी का पतिव्रता धर्म तोड़ दिया? तब नौकर ने कहा, मंत्री जी, मेरी शादी के समय मुझे दहेज में एक मटका और एक कतार मिली थी, जिसे मेरी पत्नी ने बड़े सहेज कर रखा है। ये दोनों चीजें उसके सुहाग का प्रतीक है। यदि आप मेरी पत्नी से ये दोनों चीजें लेकर आ जाओ तो मैं मान लूंगा कि उसकी पतिव्रता नष्ट हो गई है। मंत्री ने यह शर्त स्वीकार कर ली और दरबार से निकलकर नगर में एक जादू टोना जानने वाली स्त्री से मिला। यह स्त्री ऐसे काम कर देती थी जो और कोई नहीं कर पाता था। मंत्री ने उसे सारी बात बताई और कहा, तुम किसी भी तरह उस नौकर की पत्नी से मेरा संबंध बनवा दो। बदले में मैं तुम्हें जितना धन चाहे उतना दूंगा। जादू टोना जानने वाली स्त्री मंत्री की बात सुनकर बोली, मंत्री जी, आपको यह काम आसान लग रहा होगा, लेकिन वह स्त्री एक सच्ची पतिव्रता है। ना तो वह धन की लोभिन है और ना ही किसी वस्तु के लिए लालची। वह ना तो मटका देगी और ना कतार, बल्कि यदि आप कोशिश करेंगे तो वह आप पर थूकेगी और नगर के लोग आपका जीना हराम कर देंगे। यह सुनकर मंत्री डर गया और बोला, अगर तुम संबंध नहीं बनवा सकती तो कम से कम उसके घर जाकर उसका मटका और कतार चुरा लाओ, और अगर उसकी जांघ पर कोई निशान हो तो मुझे उसके बारे में भी बता दो। इसके बदले में मैं तुम्हें मनचाहा इनाम दूंगा। जितना भी धन चाहोगी मैं दूंगा, बस तुम मेरा यह काम कर दो। मंत्री की बात सुनकर उस जादू टोना करने वाली स्त्री के मन में लालच आ गया और उसने कहा कि वह यह काम जरूर करेगी, लेकिन उसे अपनी मांग के अनुसार धन मिलना चाहिए। मंत्री ने सहमति जताई। फिर वह स्त्री अपना भेष बदलकर नौकर के घर गई और नौकर की पत्नी से बोली, बेटी, मैं तुम्हारे पति की बुआ हूँ, बहुत सालों बाद मिलने आई हूँ। नौकर की पत्नी ने कहा, आप इतने सालों बाद आई हैं, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई। इस तरह वह स्त्री बुआ बनकर नौकर के घर में रहने लगी। नौकर की पत्नी ने उसे बुआ समझकर खूब आदर सत्कार किया, जबकि उसे यह मालूम ही नहीं था कि वह स्त्री मंत्री के कहने पर धोखा देने आई है। अब वह जादू टोना करने वाली स्त्री घर में आराम से रहने लगी। और नौकर की पत्नी पर झूठा प्यार लुटाती रही। एक दिन जब नौकर की पत्नी स्नान करने स्नान घर गई, तब वह स्त्री वहां पहुंच गई और बातें बनाकर उसे अपने जाल में फंसाने लगी। इसी दौरान उसने मौके का फायदा उठाकर नौकर की पत्नी के जांघ के पास एक तिल देख लिया, जो उसके काम के लिए जरूरी था। स्नान के बाद जब नौकर की पत्नी घर के कामों में लग गई, तब उस स्त्री को मौका मिला और उसने मटका और कतार चुरा लिए और वहां से भाग गई। वह सीधे मंत्री के पास गई और उसे मटका, कतार और जांघ पर तिल होने की जानकारी दी। मंत्री ने मटका और कतार लेकर राजा के दरबार में हाजिर होकर कहा, महाराज, मैंने 2 दिन नौकर की पत्नी के साथ बिताए और यह मटका और कतार उसी ने मुझे दिए हैं। मंत्री की बात सुनकर राजा ने दरबार बुलवाया और नौकर को पेश किया। दरबार में मंत्री ने मटका और कतार दिखाए और बताया कि नौकर की पत्नी की जांघ पर तिल है। यह सुनकर नौकर को यकीन हो गया कि उसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट हो चुका है। अब उसका अपनी पत्नी से विश्वास उठ गया। राजा ने शर्त के अनुसार नौकर को फांसी की सजा सुनाई और आदेश दिया कि 21 दिन बाद उसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा। धीरे धीरे फांसी का दिन भी नजदीक आ गया। आखिर वह दिन भी आ पहुंचा जब नौकर को फांसी दी जानी थी। फांसी के तख्ते पर लाते समय नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। फिर नौकर ने कहा, महाराज, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं अपनी पत्नी से एक बार मिलना चाहता हूँ।
राजा ने उसे इजाजत दे दी कि वह अपनी पत्नी से मिल सकता है। इसके बाद नौकर कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपनी पत्नी के पास गया और गुस्से में बोला, तुमने मेरे साथ बड़ा धोखा किया है। मैंने तुम पर भरोसा करके राजा के सामने मंत्री से शर्त लगाई थी। मैंने दरबार में कहा था कि मेरी पत्नी चरित्रवान है, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा विश्वास टूट गया। अब कुछ दिनों बाद मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने उसे उस स्त्री के बारे में बताया जो बुआ बनकर घर में आई थी। लेकिन नौकर को अपनी पत्नी की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ और वह फिर से राजा के दरबार में लौट आया। किसी कारण से राजा ने नौकर की फांसी कुछ दिनों के लिए टाल दी और उसे कैद में डाल दिया। अपने पति को निर्दोष साबित करने के लिए नौकर की पत्नी एक गणिका यानी नाचने गाने वाली का भेष धारण कर दरबार में पहुंची और राजा से नृत्य प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी। उसके नृत्य से राजा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मांगो जो चाहो मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। तब नौकर की पत्नी ने कहा, महाराज, आपकी सभा में एक चोर बैठा है जिसने मेरे सोने की अंगूठी चुराई है। उसने आगे कहा, यह चोर और कोई नहीं आपके मंत्री है जिन्होंने मेरी अंगूठी चुराई है। आप इन्हें फांसी की सजा दे। जैसे ही मंत्री ने सुना कि वह उसे चोर बता रही है, वह घबरा गया और बोला, महाराज, मैं शपथ लेता हूँ कि मैंने इसकी अंगूठी नहीं चुराई। मैं इस स्त्री को जानता तक नहीं हूँ। आज पहली बार इसे देख रहा हूँ। मंत्री के बार बार कहने लगा कि वह इस औरत को पहले कभी नहीं देखा है। यह सुनकर नौकर की पत्नी ने राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ और मैंने कभी अपने मुंह से अपने पति का नाम तक नहीं लिया। इस तरह भगवान राम ने कहा, हे सीते, अब कथा पूरी हो गई। अब मैं तुम्हें तुम्हारे 3 प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। तो सुनो, जो स्त्रियां अपने पति का नाम अपने मुंह से लेती है और उन्हें नाम से पुकारती है, वे समय से पहले विधवा हो जाती है और दुख भरा जीवन जीती है। जिन स्त्रियों की बातें तुम कर रही थी, उनमें से एक इसी कारण विधवा हुई थी और एक नौकर की पत्नी थी जो सच्ची पतिव्रता स्त्री थी। यह स्त्री कभी भी अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेती थी, इसीलिए आज भी वह सुहागन है और खुशी से जीवन बिता रही है। वहीं दूसरी स्त्री जो समय से पहले विधवा हो गई और दुखी जीवन जी रही है, वह हमेशा अपने पति का नाम लेकर उसे पुकारती थी। इसी कारण उसके पति की उम्र घटती चली गई और जल्दी ही उसकी मृत्यु हो गई। आज वह स्त्री दुख में अपना जीवन काट रही है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी स्त्री को अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेना चाहिए। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता और वह पति के होते हुए भी हमेशा दुखी रहती है। तो जान लो, जो स्त्रियां अपने पति की अनुमति के बिना कहीं भी चली जाती है, वे कभी सुखी जीवन नहीं बिता पाती। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती है और उन्हें अपने पति का सच्चा प्रेम नहीं मिलता। इसके बाद भगवान राम ने सीता से कहा, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि कौन सी चीज है जो पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती। इसका उत्तर है गाली। एक संस्कारी और चरित्रवान स्त्री कभी भी अपने पति को गाली नहीं देती। जो स्त्रियां अपने पति को गाली देती है, वे चरित्रवान नहीं मानी जाती और उनका जीवन हमेशा दुख से भरा रहता है। ऐसी स्त्रियां समय से पहले विधवा भी हो जाती है। इस तरह माता सीता ने कथा सुनने के बाद अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर पा लिए और संतुष्ट होकर कहने लगी, प्रभु, सचमुच में जो स्त्री चरित्रवान होती है, वह कभी दुखी नहीं रहती। भगवान राम ने उत्तर दिया, हाँ, ऐसे घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है
और वह घर धन, समृद्धि और खुशियों से भरा रहता है। चरित्रवान स्त्रियां अपने घर को स्वर्ग बना देती है। मित्रों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।